श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमः। श्री सर्वेश्वर श्री राधा कृष्णाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय मां खनचोर। बोलो मां खनचोर भगवान की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। मेरे परम आराध्य अनंत करुणा के सागर भक्त वात्सल कल्पतरु मेरे भगवान, मेरे इष्ट देव, मेरे सब कुछ, मेरे ठाकुर जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है कि मेरे ठाकुर जी आए और व्यासपीठ ग्रहण करें। श्री भागवत भगवान जी को मेरा दंडवत प्रणाम। वे हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे पूज्य दादाजी गोलोक धामवासी मदन लाल तिवारी दादाजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे आए और व्यासपीठ ग्रहण करे।
गांव देवता, नगर देवता, वास्तु देवता और सभी गांव के मेरे पितृ देवताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वे हम सबको आशीर्वाद प्रदान करे। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की जय, कथा सुनने वालों की जय और कथा के विरोध करने वालों की भी जय, सभी आने वालों की जय, जो नहीं आए हैं उनकी भी जय हो और समस्त मात्र शक्ति की कोटि कोटि जय। और दोनों हाथ उठाकर हर 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 महादेव, जय 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 श्री राधे। प्रतिपदा के दिल से पितृपक्ष का भागवत यहाँ प्रारंभ हुआ है। सभी पितृदेव हमारे गांव में आए हुए हैं माताओं, और ऐसे शुभ अवसर पर मैंने कल सभी को कहा कि यहाँ अपने अपने पितृदेव को स्थापित कराएं, तो सभी लोगों ने मेरा बात माना और यहाँ चित्त रखा। ऐसे भगवान की दिव्य कथा हम सब श्रवण करते हैं। जब जब भी भगवान की कथा कहीं भी होती है, भागवत की कथा, राम की कथा, तो भगवान भोलेनाथ समेत पूरा परिवार और पूरा चारों धाम, चारों तीर्थ भागवत की गंगा में विद्यमान हो जाता है। बोलो प्रेम से राधे राधे। इसीलिए हम सबको बढ़ चढ़कर इस भागवत कथा को सुनना है, और सुनना ही नहीं है माताओं, अपने जीवन में धारण करना है। इसीलिए कहता हूं, अकेले मत आओ, बच्चों को भी ले आओ, अपने पति देव लोगों को भी लाओ, और आस पड़ोस को भी जा के दरवाजा खटखटा। किसी के घर में जब शादी के जब निमंत्रण आते आते हो, झारा नहीं होता है किसी का, है नहीं? तो झारा नहीं होता, वो किसे सब वही करते, तो उसने भागवत कथा सुनने जाना है करके तू 3-3 झल्ला धर के लाए करो, ओकरो मन के फल में मिल जाए। ये तुम मतलब नया चीज बता, जैसे कि तुम्हारे पड़ोसी है, चल बहनी पीछे चल, है नहीं? तो ऐसे धर के सब लाओ, पूरा पंडाल अभी भर जाना चाहिए। हाँ, भागवत की कथा ग्राम जहां में हो रही है, मेरा गांव है, सभी मात्र शक्तियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए भागवत कथा प्रारंभ होने से पहले हम सिद्ध मंत्र का उच्चारण करते हैं। सिद्ध मंत्र मतलब आदि गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने इसी मंत्र को रट कर हनुमान जी को प्राकट कर दिया। इस मंत्र को मेरे साथ आप सभी गाएंगे। श्री राधे श्याम। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीता ताली बजाओ। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान,
शिवम सुंदरम सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा हरि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम
जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, दोनों हाथ उठाओ। जय जय श्री राधे श्याम, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, बोलना पड़ेगा राधे राधे श्याम से मिला दे। भगवान अनंत करुणा के सागर मेरे परम आराध्य अखिलेश्वर भगवान राधा रमन के चरणों में मेरा कोटि बंधुओं, माताओं, हम सभी लोगों ने भगवान की कथा का रसपान करते हुए परीक्षित जी का जो सुखदेव जी का भेंट हुआ उसको भी सुनी। लेकिन जब सुखदेव जी ने जब कथा प्रारंभ किया तब उन्होंने कहा कि हे परीक्षित, तुम्हें 7 दिन तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगी भागवत कथा सुनकर। सबको देखो, एक बात याद रखना, हमारा जो नाशवान जो शरीर है जिसको नाश होना है उसको एक कोई तो जाना ही है, लेकिन इसको फिर से आ जाना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कोई अच्छा पुण्य कर रहे हैं जिसमें आएगा। लेकिन भागवत कथा ऐसी कथा है जो सीधा मोक्ष देती है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देती है। भागवत जन्म मरण के बंधन से माताओं भागवत की जो कथा है मुक्त कर देती है। इसलिए हमें भागवत की कथा का पान हर दिन करना चाहिए, इसको अध्ययन करना चाहिए, कथा को श्रवण करना चाहिए। और ऐसे दिव्य अवसर पर ग्राम मुजबान में जबकि भागवत की कथा हो रही है पितृपक्ष में, तो अवश्य हमें श्रवण करना चाहिए। और ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि घर में माइक में तो आवाज आवत है, घर में बैठे बैठे सुनना है। कल सुना रहे हो ना सुखदेव जी जेकर जन्म है नहीं, वो घर में बैठे बैठे सुनत रही इस कथा। भगवान शंकर रुष्ट हो कि तुमने चोरी से कथा सुनी है। चोरी से कथा नहीं सुननी चाहिए। इसीलिए भगवान की कथा को कथा पंडाल में आकर हम श्रवण करेंगे। माताओं, बहनों, पूज्य बुजुर्गों, अवश्य ही हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, आप लोगों के लिए इतना सब कुछ, कितना सुंदर साउंड वाले भैया लोगों ने सजाया है, संगीत वाले भैया लोगों ने भी बहुत अच्छा संगीत बजा रहे हैं, कैमरे वाले जो भैया हैं आमदी से आए हैं, है ना? क्यों आए हैं? धर्म के लिए आए हैं, एक धर्म के लिए बस, कि महाराज जी हम भागवत कथा में आएंगे। मैं यहाँ मंच से पूरी टीम को, साउंड टीम, कैमरा टीम और शांति स्टूडियो को पूरा आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सदा ही वे सुखी रहे, आगे बढ़ते जाएं। बोलो प्रेम से राधे राधे श्याम से मिला दे। आज पूज्य सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, तुम्हें मैं कथा जो सुना रहा हूं ये तुम्हारे पूर्वजों की ही कथा है। तुम्हारे पूर्वजों की ही कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। बोलो प्रेम से राधे श्याम। जैसे ही पूर्वजों की कथा सुनाई भगवान ने, तो चतुर्थ स्कंद आया और सबसे पहले सृष्टि वर्णन का चरित्र था। तृतीय स्कंद में सृष्टि वर्णन का चरित्र था।
विदुर जी और उद्धव जी की जब भेंट हो गई तो विदुर जी ने भेंट स्वरूप मैत्री संवाद में सृष्टि वर्ण का कर्म बनाया। सृष्टि का कर्म कैसे हुआ? सर्वप्रथम भगवान नारायण के एक शून्य अक्षर था, उसमें भगवान नारायण विद्यमान थे और भगवान नारायण के कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हो गया और ब्रह्मा जी और नारायण भगवान शंकर को खोजने के लिए चले। ऊपर से नीचे तक खोजा है, लेकिन उनको शिवलिंग की जो धारा है, शिव का जो लिंग है, उसका ना आदि है ना ही अंत है। बोलो प्रेम से राधे श्याम। ना आदि ना अंत। भगवान शंकर बोलते इसको खोज के आओ, तो कहने लग गए। दोनों खोज के आ गए तो भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु आपका ना आदि है ना अंत है, हम तो उसके छोर का पता ही नहीं लगा पाए। भोले बाबा के छोर का पता लगा ही नहीं। हर हर महादेव, कोई पता नहीं लगा सका। तो कहने लग गए, ना प्रभु आपका आदि है ना कोई अंत है, इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ हैं प्रभु। और ब्रह्मा जी तो वहीं पर ब्रह्मा जी कहने लग गए कि हाँ मैंने तो देख लिया, तो गवाही तो कोई है, गवाही देने वाला कोई है? तो फिर केकटी के फूल और गौ माता रह रहा है। इकरे से कि शंकर भगवान में केकटी फूल नहीं चढ़े, तो केकटी फूल आओ गौ माता भी सीधी साधी गौ माता मुड़ी मिला। भगवान शंकर रुष्ट हो गए और कहने लगे कि हे केकटी, तुम्हारा किसी भी पूजा पाठ में तुम्हारा पुष्प का चढ़ाना वर्जित माना जाए, इसलिए नहीं चढ़। और गौ माता आपने भी गलती किया, इसलिए आपको भी कलयुग में अधोगति होना पड़ा। इसलिए गौ माता भी देखो आज क्या दशा हो रही है ना। इसलिए झूठी गवाही नहीं देना चाहिए। ये लोग झूठी गवाही देकर अपना धंधा चलाते रहते हैं और झूठी गवाही दे देते हैं कि जन्म ये हो जाता था जीत। और वो बेचारा जो गलती कर रहे थे छूट जाते और गलती नहीं कर रहा है। एक सती झूठी गवाही देने वाले को भगवान शंकर माफ नहीं करते। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हमेशा सच की राह में चलना चाहिए, सत्य की राह में चलना चाहिए, धर्म की राह में चलना चाहिए माताओं। हाँ, और विष्णु भगवान को शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया है, तुम्हें कोटि कोटि आशीर्वाद। तुम्हें आशीर्वाद है कि मैं भी तुम्हारा पूजा करूंगा। बोलो नारायण भगवान की। मेरे ईश्वर तुम बनोगे। भगवान शंकर को ईश्वर बना जिस नारायण भगवान। हाँ, और मेरे हृदय में सदा आपका वास होगा। बोलो प्रेम से राधे राधे श्याम। तब से भगवान विष्णु का जगह जगह पूजा होता है और ब्रह्मा जी तुम्हारा पूजा नहीं होगा। ब्रह्मा जी मंदिर है नहीं है, एक ही जगह है बस। हाँ, इसीलिए हमें भगवान का नित्य ध्यान करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी को कहा कि तुम सृष्टि क्रम का प्रारंभ करो। सृष्टि क्रम का जब प्रारंभ हुआ बंधुओं, तो फिर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने तप से ऋषियों को जन्म दिया, वह भी नहीं कर पाए। फिर जब सप्त ऋषि का जन्म हुआ, सप्त ऋषि के जन्म हुए तो मना आगे नहीं कर मतलब बढ़ा पाई, क्योंकि जो जीवन है वैसी थोड़ी। ऋषि तपस्या में बैठ गए, नारद जी को प्रकट किया। नारद जी भी तपस्या वाले, नारायण नारायण की शादी वादी। तब कैसे किया जाए सृष्टि क्रम को, कैसे प्रारंभ किया जाए? तब उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मैथुनी क्रिया के माध्यम से इस सृष्टि क्रम का प्रारंभ करिए। तब मनु और शत्रुपा को जन्म हुआ और मनु शत्रुपा का विवाह कराया गया और वहीं के द्वारा सृष्टि का जन्म हुआ। इसलिए मनु का, हम लोग किसकी संतान है? मनुष्य की संतान है। किसकी संतान है हम लोग?
मनुष्य दूसरा जन मन कहते हो तुमन पढ़ाई करत रहे तो सब विद्यार्थी मतलब बता देता हूँ जो पुस्तक में पढ़ते हो गलत है। पुस्तक में कहाँ पढ़ाते कि हमन पहली बेंद्रा रहे कहते या बेंद्रा रहे तब किसी इंसान बन ऐसे कुछ नहीं है। हाँ पहली अगर बेंद्रा रही तो सतयुग त्रेता युग द्वापर युग किससे आ गए। ये सब गलत पढ़ाया गया है ना। और जो वैज्ञानिक लोग भी आज सर्च कर रहे हैं, इसलिए माताओं मैं कह रहा हूं ध्यान से कथा को सुनो। हमारा विज्ञान है, श्रीमद् भागवत ही विज्ञान है, श्रीमद् भागवत ही अध्यात्म है, श्रीमद् भागवत ही संपूर्ण जीवन का सार है। सारी समस्याओं का एक ही हल है, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण। इसलिए भागवत की कथा को श्रवण करना है। इस कथा को कहने वाला कौन है और इसका वक्ता कौन है? भागवत की कथा को कहने वाला कोई और नहीं, साक्षात भोले बाबा है। बोलो भोले बाबा की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हाँ चलो भोले बाबा बोला बोलो शंकर भगवान की जय हो। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा
प्रीति को लाना, मेरे मकान में मेरा डमरू डम 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 बाजे सारे रात। गाना भोले बाबा, गाना भोले बाबा, मेरे मकान में मेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहां में। लाना मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहां में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहां में। तुम गाना भोले बाबा, तुम गाना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहां। शंकर भगवान की जय। इसलिए इस कथा को ऐसे मत सोचा करो भागवत कथा में तो कृष्ण है। अरे भागवत कथा में सबसे ज्यादा शंकर भगवान है। शंकर भगवान ही तो है भागवत की कथा को कहने वाले। सबसे शुरू शंकर भगवान का ही नाम आ रहा। भगवान की जो कथा भागवत की कथा जो कह रहे हैं शंकर भगवान ही कह रहे हैं, पार्वती माता को सुना रहे हैं। अब पार्वती माता सुन के कैसे कर सकते है नहीं? सती बताया ना 3 प्रकार के सोता रथे बताया नहीं। 3 प्रकार के रथे सुनने वाला। एक रथे श्रोता और एक रथे सोता और एक रथे सरोता। सरोता है नहीं? श्रोता मतलब जे कथाला सुनी अध्ययन करी मन में चिंतन करी और ओला अपन जीवन में लागू कर ओला श्रोता कथा। और एक जन ऐसे जे का करी कथा सुनी और एक कान से सुनी दूसरा कान से निकाल दी ओला का कहते श्रोता कथे। और एक जो थर्ड वो बहुत ही हाई लेवल है वो आप देखते हो अच्छा है जगह भागवत हो तो महाकाम हो चलो वही जाएंगे सोने के लिए। कितनी मस्त अपन जगह सेटिंग कर लेते और बैठ जाते उससे तो एक सती बोला श्रोता का तो 3 प्रकार के तुम कौन सा वाला श्रोता होगा। हाँ एक सती ध्यान से कथाला सुनना है माता। तो भगवान शंकर हैं कथा श्रवण करा रहे हैं। तुलसी का आगे कथा है सृष्टि वर्णन की कथा है। शत्रुपा का हुआ प्राकट्य और मनु शत्रुपा जी से मनु की कन्याओं का वंश का वर्णन है। अत्रि चरित्र का भी वर्णन आता है। 9 कन्या थी उसमें एक कन्या थी दक्ष उनकी पत्नी। तो फिर दक्ष यज्ञ का भी आपने कल कथा सुना। और बंधुओं भगवान ऋषभदेव जी का जो जन्म है देव माता
आदित्य के गर्भ से ही भगवान का जन्म हुआ। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी जो ऋषभ बनता है, जो समुदाय है जैन का, वह भी भगवान के अवतार उसका वर्णन होता है। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय हो। और राजा अंग का चरित्र में राजा पृथु का वर्णन, पृथु जी महाराज कौन थे? ये वही महाराज जी हैं जिन्होंने 7 अपने जो रथ का जो पहिया था 7 बार ऐसे जब चलाया पृथ्वी में तो सप्तद्वीप बन गया। 7 द्वीप होते हैं ना, सप्तद्वीप का निर्माण हो गया। इसीलिए 7 द्वीप बोला जाता है। हमन कौन से द्वीप में रखते? जेमन लड़का मन जानते हो, सब जन जानते हैं, पढ़े मास्टर मन जानते हो। एशिया महाद्वीप, उसमें भारत भूमि खंड, ये जो खंड है भारत भूमि खंड है। जम्बू द्वीपे भरतवर्ष खंडे उग्रामे वासे, इसे कहते नहीं महाराज मना पंडित मना जब पूजा कराते थे। जम्बू द्वीपे, हम लोग जो द्वीप में है जम्बू द्वीप है, भारतवर्ष खंड है, इसलिए इसको भारतवर्ष बोला जाता है। हमारे देश का नाम भारत है। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। हाँ, अभी सब चर्चा भी चल रहा है कि देश का नाम भारत देश है। भारत देश है ही, इंडिया तो सब विदेशी नाम है, अंग्रेज में सब रखते, भारत है हमारे देश के नाम। हाँ, तो ऐसे थोड़ी, इतना सुंदर है हमारा देश, इस भारत देश। इसीलिए भागवत कथा को मैं कहता हूँ। और कई लोग मेरे वैज्ञानिक लोग क्या बोले थे, पृथ्वी चैप्टर का है वैज्ञानिक मन, लेकिन हमारे भागवत के ग्रंथ में तो सबसे पहले लिख चुके हैं कि पृथ्वी गोल है, वृत्ताकार। अभी सब वैज्ञानिक लोग जब गए अंतरिक्ष में, वहां से जब खींचे तब पता चला पृथ्वी गोल है। पहले उनको ज्ञान ही नहीं था पृथ्वी गोल है क्या है, वैज्ञानिक लोग कुछ भी बोलते हैं। तो यही जो भागवत का ही जो ग्रंथ है, उसमें सारा विज्ञान छिपा हुआ है, सारा विज्ञान है उसमें भागवत की ग्रंथ। इसीलिए भागवत की ग्रंथ को हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। कई लोग ये जो वैज्ञानिक लोगों ने जो अंग्रेजी माध्यम से जो शिक्षा पद्धति बनाई है, उसको श्रवण ना करके अपने धर्म की ओर भी जाओ, तब पता चलेगा। भागवत सुनोगे तब जानोगे। ये जो पुष्पक विमान जो बनाया गया है ना, माता देवहूति और ऋषि कर्दम ऋषि, मनु और शत्रुपा जी की जो संतान थी, उनमें एक माता थी देवहूति माता। बोलो देवहूति माता की जय हो। अब कर्दम ऋषि के पास गए और कहने लग गए कि महाराज जी, मेरी पुत्री है, आप उनके साथ विवाह करोगे? तो बोले भैया मैं तो विवाह करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं सन्यासी हूँ, भगवान का ध्यान रखूंगा। तो माता देवहूति ने तो मन में ही पति मान लिया, क्योंकि किसी को देखते हैं तो ये हो जाता है, मन में ही पति मान लिया, कितना सुंदर है, ऋषि महात्मा है। देखो माता देवहूति से हमें सीखना चाहिए। एक राजा की पुत्री थी माता देवहूति, लेकिन अपने लिए जब पति खोजी तो एक सत्यनिष्ठ ब्राह्मण को ही, एक तपस्वी को खोजी, एक सत्य बोलने वाले को। आजकल क्या बोलते हैं, खूब सारा धन रहा है, खूब सारा, अरे ये सबसे पहले देखना चाहिए माताओं, जब भी अपनी बेटी के लिए दामाद खोजने के लिए जाते हो, जमाई खोजने के लिए जाते हो, तो ये देखना चाहिए उसके पास कितना धन है, महत्व तो नहीं है, कितना गुणवान है, कितना उसके पास संस्कार है। इस चीज को ध्यान रखा करो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने बस धन रह दे दिए, बाद में वही लोग मेरे पास, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे पास आते रहते, महाराज हमारी बेटी हमारी बेटी दुखा, ये सब मूल कहानी बता बैठ बैठ के माता माता, मैं सब कहानी मतलब सुनत रहता हूँ, किसे कर रहा हूँ कुछ नहीं करता हूँ, कहता हूँ सब ठीक कर दी भगवान।
बोलो प्रेम से राधे राधे। हाँ, ये जब बहन मनाते महाराज मदिरा पान करते तो वो करते, तो ये सब जो चीज है सब चीज को ध्यान दिया। अगर गुणवान रहेगा उसके पास धन रहेगा तो धन को कमा लेगा, लेकिन अगर गुणवान नहीं है तो वो फिर पूरा जितना उसके लिए चीज संपत्ति जोड़े रहोगे सबको नष्ट कर देगा, कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा नष्ट हो जाएगा। इसीलिए माताओं अपने बच्चों को संस्कार दो। संस्कारवान यदि हमारे बच्चे बन गए, आपके बच्चे बन गए तो सदा आगे बढ़ेंगे, सदा भगवान के नित्य कर्म करेंगे। इसीलिए तो कहता हूँ छोटे छोटे बच्चों को लाओ। मेरी जो माँ है तरिया पार जानता नहीं, हमारा तरिया पार पूरा घर आ गया है ना, पूरा दिवाली तरिया पार पूरा घर। तरिया पार में भागवत होते हैं, जब मैं हाँ और माँ के गर्भ में रहे तो वहां जब भागवत होत रही से तो फिर वो माता जी भागवत श्रवण करत रही से, तब दादाजी मन हम दादाजी मन से परीक्षित बने रही से। तो जब कथा श्रवण करत रही से तो फिर मेरी जो दादी माँ थी, एक दम्मी चाची दादी माँ थी, उन्होंने खीर बनाया और खीर बनाकर भगवान में भोग लगाकर मेरी माँ को प्रसाद स्वरूप दिया। और उसी का फल है आज मैं आप सभी को भागवत की कथा सुना रहा हूं। जोर से ताली बजाओ, राधे राधे। उसी का फल। इसीलिए कभी भी जब भी अगर कोई गर्भ में हो तो भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए। बच्चे गुणवान हो जाते हैं, बच्चों के अंदर बुद्धिमता होती है। गायत्री मंत्र का पाठ करो, महामृत्युंजय का पाठ करो। आजकल क्या होते हैं, मोबाइल और मोबाइल में दुनिया भर नहीं, जितना हो सके कथा देखो ना। मोबाइल भी अच्छा उपयोग करो उसको, मोबाइल का उसमें कथा श्रवण करो, भजन सुनो। हाँ, इसीलिए माताओं भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए और सदा भगवान का नाम बजना चाहिए। तो माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया और कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है, मैं भ्रमण के लिए एक विमान बनाऊंगा। और एक ऐसा विमान बनाया जो पुष्पक विमान से भी बड़ा था, वहां सब कुछ व्यवस्था था। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, पुष्पक विमान तो बना दिया, लेकिन एक शर्त में शादी करूंगा, अगर तुम्हारा पुत्र हुआ तो मैं फिर अपने ध्यान में चला जाऊंगा, अपने ध्यान में चला जाऊंगा। तो कर्दम जी की तपस्या से भगवान का वरदान देवती कर्दम का विवाह। फिर कर्दम ऋषि जी विमान में गए तो 9 कन्याओं का जन्म हुआ। बोलो प्रेम से राधे श्याम, है ना। उन्हीं कन्याओं का वंश आगे सब, कोई चंद्रदेव जी के साथ विवाह हुआ, किसी का दक्ष के साथ विवाह हुआ, ऐसे सब कन्याओं का। लेकिन जब कन्या ही हो रहे थे तो फिर उन्होंने मन में संकल्प लेके कहा, क्या कहा मन में संकल्प लेके कहा कि भागवत की कथा हो रही है। आप सभी लोग एक बात को याद रखना, जब कभी भी मन में जो संकल्प लेते हैं फिर जो बात ऋषि महात्मा कह रहे थे उसको पूरा करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे पुत्र चाहिए जो मुझे आगे मेरी पीढ़ी को जल तक आगे हमारे भविष्य का सम्मान हो। तो साक्षात भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मैं पुत्र बन के आऊंगा करके, क्योंकि दोनों कोई तपस्या में भगवान को ध्यान किए थे। आजकल एरोप्लेन जो आया है वैज्ञानिक लोग रचना किए हैं ना, ये सब पहले से भागवत में लिखा है। कर्दम और देवहूति की कथा में बताती है कि ये तो भागवत एक बहुत पुरानी बात है, ये तो वैज्ञानिक लोग अभी बना रहे हैं, ये सब हमारे ऋषि महात्मा कर चुके हैं, है ना। इसीलिए माताओं भागवत ही विज्ञान है, भागवत ही अध्यात्म है, भागवत ही जीवन का सार है। बोलो प्रेम से राधे राधे श्याम। आमा, इसलिए भागवत कथा में श्रवण करना चाहिए। एक बात और याद रखना, जैसे ही कर्दम जी ने देवती माता ने कहा
कि मुझे पुत्र चाहिए, तो फिर पुत्र की कामना से फिर पुष्पक विमान पर जब घुमाया तो उनके घर में साक्षात कपिल देव महाराज जी का प्राकट्य हो गया। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो, राधा रमन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर कपिल देव का अष्टाध्याय उपदेश दिया गया। अष्टाध्याय उपदेश के बाद स्वयंभू मनु की चतुर्थ स्कंद में स्वयंभू मनु की पूरी वर्णन बताई गई है। शिव जी का दक्ष यज्ञ भी बताया गया है। इसके पश्चात ध्रुव चरित्र था। बंधुओं, हमेशा हमें भागवत की कथा जब भी हम श्रवण करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ रहस्य छिपा होगा। कई लोग क्या कहते हैं, भक्ति को हम लोग छोटेपन में करते हैं, भक्ति को बुढ़ापे में करना चाहिए, लेकिन हमें ध्रुव जी से सीखना चाहिए। बालक ध्रुव जी कैसे भक्ति करते थे, कैसे करते थे भक्ति? बालक ध्रुव जी मन में भगवान को बसा चुके थे और क्या कहते थे, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा, मुझको राधा कर दो ऐसा, मैं जपू तेरा मुझको
जैसे आप बाहर जाते हैं तो बाकी बिहारी लाल जी ठाकुर जी महाराज आपके गृह आंगन में रहते हैं, और एक भाव बने रहे कि बाकी बिहारी लाल जी हमारे सम्मुख हैं, हमारे साथ हैं, और यही भाव से बाकी बिहारी लाल जी को रिझाने का प्रयास करेंगे। कैसी भाव कैसे भाव से ही भूषणों से सीखा बाकी बिहारी लाल जी से। कैसी भाव भरे भूषणों से आपको से बालक को भोजन देते हैं भाव से, और एक भारतीय बालक रहते हैं और दोनों मग्न रहते हैं, जैसे भाव से खिलाते हैं माँ की ममता हम सभी जानते हैं। यही भाव हम ठाकुर जी के साथ रखें और भाव से ही मिले बुलाए तो जरूर आएंगे ठाकुर जी। कैसे भाव, जैसे द्रौपदी जी हरण में पूरे भाव से पुकारे कान्हा जी को आए, जैसे भाव माता सबरी रखे राम के लिए, और एक दिन प्रभु राम जी को सबरी की कुटिया में जाना पड़ा और विदुर जी जैसे भाव से खिलाए प्रभु को तो उसके यहाँ भोग लगाने के लिए जाना पड़ा। यही भाव से हम सभी लोग बाकी बिहारी लाल जी को पुकारते हैं, बुलाते हैं। तो कैसी भाव इसलिए अभी भी समय है, अभी लोग ध्यान से आगे की कथा आती है। जो राजा मनु शत्रुपा थे उनका एक पुत्र था, उत्तान, दो पुत्र थे, उत्तानपाद और देव।
तो प्रियव्रत जी के भी कथा सुनाऊंगा। एक है उत्तानपाद राजा। उत्तानपाद राजा के दो पत्नियां थी, एक थी सुनीति और एक थी सुरुचि। सुनीति का अर्थ है सुनीति, यानी कि सत्य मार्ग में चलने वाली, धर्म में चलने वाली, पूजा पाठ कथा सुनने वाली। हाँ, जितना माता मन सब जन सुनीति है ना। और सुरुचि माड़ी माड़ी पूरा कथा ताय ताली को बजा अर्थ नहीं समझे। मने दिमाग के घर में सुते सुते बिता दी, लेकिन भगवान के कथा हुआ दे सुने जाबो ऐसे मन हीला काका था। हीला सुरुचि का, सुरुचि यानी अपनी रुचि, जो मन में वही चल करी होगा। हाँ, और मर्जी की माल की रहते कई जन मन। हाँ, कई जन मन आया सब बोला कथा ऐसे बात। हाँ, अपन मर्जी की माल की रहते और सुरुचि है, और मन रही ना नहीं मन रही नहीं आ चल ऐसे बात। सुरुचि का और सुनीति आने तो राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक का नाम सुनीति था और एक का नाम क्या था भैया? ये हमारे यादव भैया बता दे, सुरुचि था महाराज जी। भागवत में जहाँ भागवत में कथा करे जाता हूँ वहाँ रहते पूरा कथा वाला जानते रहे। हाँ, आधा कथा भागवत पूरा बता देते महाराज। आज वाला कथा अच्छा लगी से। हाँ, और बहुत सेवा करते, रात में पाँव दबाए बिना सुनते। महाराज जी आपके पाँव में आप कथा सुना रहे हो महाराज जी, आपके पाँव नहीं भैया रहने दो। ये लोग सेवा भावी रहते। तो ये जो धन कमा रहे हैं, क्या धन कमा रहे हैं? इनका जो धन है उनका कभी बंटवारा नहीं होगा। और जो हम लोग को धन को इकट्ठा करने के लिए जुटे हैं, उसका कन का बंटवारा ले लेंगे। कन का एक बतरी नहीं। लेकिन जो राम रूपी धन है, कृष्ण रूपी धन है, राधा रूपी धन है, उसका कभी बंटवारा नहीं होगा। तुम्हारे साथ उस लोक तक जाएगा। इसीलिए इस कथा पंडाल में बैठे हो, भगवान का नाम जप रहे हो, ताली बजा रहे हो। ताली बजाने का ये जो ताली बजाती है इसका भी वैज्ञानिक रिसर्च है। ताली जब बजता है इसमें सारी प्रकार के बीमारियों का हल है। इसी ये हाथ है ना, हाथ ये जब ऐसे जब दोनों ताली जब बजता है तो जब दबता है ना इसमें नस, तो हमारे शरीर के कई बीमारियों की दूर हो जाती है। इसीलिए ताली बजाए, वैज्ञानिक रीजन है। तभी तो पहले श्याम मन जब आरती चले ताली बजाओ। गणेश भगवान की अभी कितना भी सुंदर अभी पूजा करे नहीं करे। लेकिन एक बात और मोर गाँव श्याम मन सब जन बैठे, माता मन भी बैठे हो। मैं कल भी कह रहा हूँ, आज भी कहा, आज तो पूरा लाइव चला पूरा लाइव, पूरा देखा थे पूरा संसार है ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि गणेश भगवान को 55 दिन तक 6-6 दिन तक जो रख के जो विसर्जन कर रहे हैं पितृपक्ष में, ये गलत है। तुरंत पितृपक्ष के अनंत चतुर्दशी का मतलब क्या है? लेकिन एक डीजे के चक्कर में क्या कर रहे हैं, 2-2 3-3 दिन तक रोक के रखे रहते हैं। अपने बच्चों को समझाओ, गांव बुजुर्गों, मेरे गांव के सियान सब बैठक करो और बोलो कि एक दिन विसर्जन होना चाहिए। ऐसे 3-4 दिन तक रखने से कोई मतलब नहीं है। भगवान गणेश प्रसन्न होने वाले नहीं है इन सब चीजों से। भगवान गणेश जी के प्रसन्नता का में प्रसन्न होते बताओ, कौन बता सकते? जे बताइए अभी डूबी दे दो, अभी बोला एक ठन नारियल दे वो प्रसाद नहीं, कौन बताइए? गणेश भगवान कामे प्रसन्न होते, कामे प्रसन्न होते भी ऐसे चीज है जला चढ़ा देवे गणेश भगवान प्रसन्न हो जाते। ओ चल तुम नारियल दूंगा, ठीक है, अब मिल जाएगी तुम्हें 4 नारियल से वेतन मांगते हो तुम सब चढ़ाए होते हैं। ये मतलब देना पड़ेगा। ये मन मोर माँ है, सब मोर काकी माँ है, मोर दादी माँ है, सब
चढ़ाया करो, तू भी पत्र जरूर चढ़ाया करो माताओं, हमेशा इस चीज का ध्यान करो। बोलो प्रेम से राधे राधे श्याम। आइए कथा करने की ओर बढ़ते हैं। राजा उत्तानपाद जी की दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुरुति। सुरुचि और सुरुति जो थी, वो सुरुचि जो थी वो भगवान का जो नित्य पूजा पाठ पर इतना ध्यान नहीं रहता, लेकिन जो सुनीति थी भगवान के ध्यान में मगन रहती थी, भगवान का पूजा करती रहती थी, भगवान के चित्त में ध्यान को लगाए रहती थी। एक तो उनका संतान हुआ, सुरुचि माता का संतान का नाम था उत्तम, और जो सुरुचि का जो सुनीति का जो संतान था उनका नाम था ध्रुव। बोलो ध्रुव जी महाराज की, बोलो ध्रुव जी महाराज की। आज भी ध्रुव तारा चमक रहा है, कभी भी कुछ शुभ कार्य होता है ध्रुव तारा को दिखाया जाता है। भगवान का भक्त है ध्रुव, छोटा सा बालक भगवान का भक्त है, इसीलिए हमें भी भगवान का नित्य सेवा करना चाहिए। एक समय की बात है, उत्तानपाद राजा जब सिंहासन में बैठे थे तो उत्तम को अपनी गोद में बैठाए थे, दो माँ थी, तो उत्तम को जब गोद में बैठाए थे, और जो उत्तम की जो माँ थी सुरुचि उसको बहुत प्रेम करती थी, वो राजा उनकी प्रिय पत्नी, तो उनके बच्चों को बहुत प्रेम करते थे। तो ध्रुव जी आए और गोद में, अब उसका भी पिता है, वो भी गोद में बैठूंगा बोला, तो क्या बोलते हैं कि तुम मत बैठो, तुम्हें अगर इस गोद में बैठना है तो जाओ उस नारायण के पास मेरे कोख से जन्म लेने के लिए बोलो प्रेम से राधे। अच्छा, अब वो तुरंत चले गए और अपनी माता सुनीति से कहा कि माँ मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो सुनीति माता ने कहा सच ही तो बोल रहे हैं बेटा, ऐसी माँ होनी चाहिए, माँ अपने बच्चों को संस्कार देनी चाहिए। माँ सच बोल रहे हैं बेटा, तू इस पिता के गोद में क्या बैठेगा, तू परम पिता परमात्मा के गोद में जाके बैठ जा, तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लोग प्रेम से राधे राधे श्याम। हाँ, इस पिता के गोद में क्या बैठेगा। अब जैसे ही उत्तानपाद, कौन है वो परम पिता? नारायण, कहाँ मिलेंगे? मैं उस नारायण की खोज में निकल रहा हूँ माँ करके निकल गए, नंगे पांव, मात्र 6 वर्ष का ध्रुव था, नंगे पांव निकल गया। बोलो प्रेम से राधे श्याम, राधे राधे श्याम से मिला दे। और बालक ध्रुव चले गए, और इधर उत्तानपाद और सुनीति माता दौड़ रहे हैं। अब देखो दौड़ रहे हैं, पुत्र रुक जा, पुत्र रुक जा, पुत्र मत जा बेटा, रुक जा। और ऐसे पीछे मुड़ के देखे, अरे मेरे माता पिता आ गए। जो पिता मुझे गोद में नहीं बैठा रहा था उसने मेरे पीछे दौड़ना चालू कर दिया, मैं भगवान की लाइन में चला हूं और दौड़ना चालू कर दिया। उसके बाद फिर कहने लग गए रुक जा बेटा, रुक जा ध्रुव, तुझे आधा राज्य दे दूंगा। अब सोचने लग गए कि अभी भगवान के मार्ग में चला ही हूं और आधा राज्य मुझे मिल गया है। सोचो अगर मैं उस परम पिता भगवान के खोज में जाऊंगा तो क्या नहीं मिल जाएगा। और भागते 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 जब गया परम पिता परमात्मा के गोद में, तो वहां फिर गुरु चाहिए। तो फिर नारद जी मिले और कहने लग गए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को जाप करो। कोई मंत्र देते थे, गुरु बनाए रहते, गुरु बनाते है ना। मैं भी कई लोगों को शिक्षा बनाया हूँ, गुरु मंत्र देता हूँ। तो गुरु जो बनाते हैं मंत्र देते, उस मंत्र का जाप करना चाहिए। जो लोग गुरु बनाए अपने गुरु के मंत्र का जाप करो। हाँ, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। अब एक बात और, जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना प्रारंभ किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुरंत लक्ष्मी माता आ गई। साक्षात लक्ष्मी माता आ गई। और लक्ष्मी माता कहा थे मेरा जेकर पीछे संसार पड़े, ओ लक्ष्मी माता आ गए। कहा थे मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, Hey!
वो तो मोर पति नाम रटत रे मोर लइका कथे साक्षात मोर लइका एक कथे पार्वती लक्ष्मी माता तन फिर कथे ए बेटा तो फल वल सब खान बेटा खान रे तन करवे तपस्या लग नहीं भगवान आई तब खाऊं ले खा बेटा खा ले रे अही रे मैं भेजूं किसे नहीं आई तुझे मैं जाग लड़का नहीं अही हो खा ले रे खा बेटा खा नहीं खाओ माँ मैं नहीं खा सकूं माँ मुला जपन दे हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय अब बेचारा थक जाते तब फिर नाराज जी आते कैसे नहीं मिला तब कथे अब एक काम कर ते अब खाना पीना बंद कर दे पीना पानी पीना भी बंद कर हाउ का नाम चिक लेगा भैया दुनू एकर से बच्चा मन लगता हूं भक्ति करने कंगरा ही हरे सांसों का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते हट जाए इसीलिए भक्ति करने को उम्र बचपना है बचपन से भक्ति किया करो आनंद ही आनंद है अलौकिक आनंद है बचपन की भक्ति में और एक बात और याद रखना माताओं बालक ध्रुव जी ने पानी को त्याग दिया पत्तों को खाकर रहे थे वह भी त्याग दिया अब ध्यान लगा रहे धरती डगमगाने लग गया डगमगाने लग गया और जैसे धरती डगमगाने लग गया पूरा देवता मन चकित आगे तपस्या कर फिर मन पूरा वरदान मांग ली फिर हमने हो जब तपस्या कर ये कोई साधारण तपस्या नहीं है ध्रुव बालक तपस्या कर रहा है इंद्र का करते शेर ला भेज जब शेर जाते लक्ष्मी माता का करते दुर्गा माता सीधा कौन लगा हे पार्वती मैया तुरंत देहा वो लड़का करे जाके और शेर के भगवा इधर दौड़त ध्रुव बालक जतना पशु पक्षी के सब दूर रहते ओकर रक्षा तो स्वयं शेर करत रहते पार्वती माता हाँ और पानी गिरते वो जगह में से छत्र बन जाते पानी भी ओकर काट नहीं करते भगवान थोड़ा रे मैं बैठो कहीं कैसे गिरी तरह में बता हाँ भगवान की कथा जब हुई कुछ नहीं हो सके इंद्र गरगर पूरा लेना कनिष्ठ गोवर्धन की कथा तो गोवर्धन पर्वत को उठा भगवान हाँ इकरे सदी का तुम भगवान के हमेशा ध्यान करना चाहिए नित्य नए भगवान का जो भक्त होता है उसके ऊपर आज आने वाला नहीं है अभी तो गीत गाया था ना ये जिसकी लागी रे